हुए में बदलता जा रहा है। शीघ्र ही बाकेलाल, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मुझसे ही छल किया, धोखेबाज। हा हा हा। जिन भाई, अब यह बोतल तुम तुरंत इस नदी में फेंक दो। नहीं, मुझे स्वतंत्र कर दो बाकेलाल, मुझे बाहर निकालो। लेकिन चक्रपाणी ने बोतल नदी में उछाल दी। उफ, हे भगवान, छपाक। हा हा हा। आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा जिन योनि में रहने का काम भी आज समाप्त हो रहा है। किंतु जिन भाई, मुझे दिया वचन तो पूरा करो। इतना कहना था कि जरा खुद पर निगाह तो डालो बाकेलाल। ओह, इसका मतलब मैं राजा विक्रम सिंह बन गया। हाँ बाकेलाल, और अब तुम बाकेलाल वाला रूप तभी पा सकते हो जबकि असली विक्रम सिंह उस बोतल से आज़ाद होकर तुम्हारे सामने पहुंच जाए, और अब यह मुमकिन ही नहीं है। हा हा हा। अब मैं जाता हूँ बाकेलाल, विशालगढ़ का राजपाट तुम्हें मुबारक। जाओ जाओ, अब तुम्हारी मुझे क्या ज़रूरत है। और बाकेलाल खुशी से मानो पगला ही वो उठा। राजा बाकेलाल, हा हा हा। नहीं नहीं, राजा विक्रम सिंह, ही। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। बाकेलाल के खुशियों का ठिकाना नहीं था। चलो रे राजा के रथ के घोड़ों, तुम्हारा राजा रथ पर सवार है। ही। हिंद घोड़े सरपट महल की ओर दौड़ पड़े राह में। लेकिन जब महल में मुझसे बाकेलाल के विषय में कुछ पूछा जाएगा तब मैं क्या जवाब दूंगा? कह दूंगा बाकेलाल नदी में डूबकर मर गया, यही ठीक रहेगा। और फिर अगले दिन महल में, महामंत्री, ये ब्राह्मण भोज कैसा? महाराज, बाकेलाल जी का श्राद्ध मनाया जा रहा है। ओह, बाकेलाल का श्राद्ध? बेवकूफ़ों, श्राद्ध मनाओ विक्रम सिंह का, खैर मनाने दो, मेरा क्या जाता है। वाह, काश ये बाकेलाल रोज़ पैदा होता और रोज़ मरे। डकार। महाराज, राज खजाने में चलकर स्वयं अपने हाथों से दान पात्र भर दें। ओह, चलिए चलिए, मुद्दत हो गई कोई खजाना देखे। दोनों शाही खजाने में पहुंचे। वाह, अब ये सारा खजाना मेरा है। राजा बाकेलाल, ओह नहीं, राजा विक्रम सिंह का। उसी रात राजा विक्रम सिंह आए। कौन? किसने पुकारा हमें? विधि के नियम ने। विक्रम सिंह, कल दोपहर बाद तेरा जीवन काल समाप्त हो जाएगा और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। उई, बाकेलाल हैरान परेशान। मगर तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आती? मेरा नाम मौत है और मौत केवल एक बार ही सामने आती है। हा हा हा। मौत? बाकेलाल उछल पड़ा। आवाज आनी बंद हो गई। मौत, रानी कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मौत तो राजा विक्रम सिंह की आई है। मैं तो बाकेलाल हूँ। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया मैं। तभी बाकेलाल के मस्तिष्क ने चीख कर कहा, खुद की निगाहों में तू अवश्य बाकेलाल है बाके, लेकिन दुनिया के सामने तू विक्रम सिंह है, राजा विक्रम सिंह। हा हा हा। और कल तेरी मृत्यु का दिन है। राम नाम सत्य है। नहीं नहीं नहीं, बाकेलाल चिल्ला उठा। विक्रम सिंह की चीख सुनकर द्वारपाल भीतर आ गए। क्या हुआ महाराज? ओह, हम तुरंत महारानी से मिलना चाहते हैं। किंतु महाराज, महारानी जी तो पिछले 1 माह से शिव उपासना में रत हैं। फिर भी अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, तुम जाओ, अब तुम जाओ, जो आज्ञा महाराज। उधर रानी कुरूपलता उर्फ स्वर्णलता दिन रात शिव की उपासना में डूबी हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर सूर्य तेजी से आकाश में चढ़ता चला जा रहा था। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ बाकेलाल की हिम्मत भी पस्त होती जा रही थी। बाकेलाल, पलंग के नीचे छिपकर तू मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु सर्वप्रथम पलंग के नीचे ही तुझे ढूंढेगी। नहीं नहीं, यह स्थान छिपने के लिए उपयुक्त नहीं है। उफ, कहाँ छिपूं मैं? कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता जहाँ मृत्यु मुझ तक न पहुँच सके। बाकेलाल, एक ही सूरत है तेरे बचने की। रानी स्वर्णलता के पास जाकर उसे सब कुछ साफ साफ बता दे, वो अवश्य तुझे पहचान लेगी। हाँ हाँ हाँ, यही ठीक। हाँ हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। जब मैं बाकेलाल हूँ तो विक्रम सिंह बनकर क्यों मरूं? रानी जी, रानी जी। अरे ये महाराज को क्या हुआ? पता नहीं, किंतु कुछ गड़बड़ अवश्य है। चलो महामंत्री को सूचित कर दें।
ठीक इसी क्षण एक आवाज़ विक्रम सिंह बने बाकेलाल के इर्द गिर्द गूंज उठी। हा 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 विक्रम सिंह, बस कुछ ही क्षणों बाद मैं तेरे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगी। नहीं रानी जी, रानी जी। विक्रम सिंह बना बाकेलाल दौड़ता जा रहा था सरपट रानी के पास। उधर कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती ओम नमः शिवाय। भगवान, यह कौन है जो पिछले 1 माह से दिन रात आपका स्मरण कर रही है? मेरी अनन्य भक्त रानी स्वर्णलता, और अब समय आ गया है हम उसे दर्शन दें। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्री। शिव और माता पार्वती सामने थे। भगवान, माँ पार्वती, हम तेरी तपस्या से अति प्रसन्न है पुत्री। मांगो, हमसे क्या वर मांगती हो? प्रभु, आपके दर्शन हो गए, बस मुझे सब कुछ मिल गया। धन्य हो तुम पुत्री। हम तुम्हें वर दिए बिना नहीं जाएंगे पुत्री, इसलिए कुछ तो तुम्हें हमसे मांगना ही होगा। ओह, अगर प्रभु की इच्छा यही है तो भगवान मेरे स्वामी को दीर्घायु प्रदान कीजिए। दीर्घायु? क्या हुआ भगवान, आप तथास्तु क्यों नहीं कहते? पार्वती, हम इसे ये वर नहीं दे सकते क्योंकि इसके पति की आयु समाप्त हो चुकी है और कुछ ही क्षणों बाद इसकी मृत्यु होने वाली है। ओह नहीं, हम मजबूर है पुत्री, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ओह बोले शंकर, अब आप मुझे दीर्घायु और सदा सुहागिन रहने का वर दीजिए। तथास्तु। यह आपने क्या किया भोले भंडारी? यह सदा सुहागिन तो तब रहेगी ना जब इसका स्वामी जीवित रहे। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं। किंतु अब हमारा दिया वरदान मिथ्या तो हो नहीं सकता। ठीक तभी रानी जी, रानी जी, रानी जी चौंक गई। भगवान शंकर, भोले बाबा, माँ पार्वती, बाकेलाल, तुम? सारे चौंक गए। शिव पार्वती को सामने देखते ही बाकेलाल उनके कदमों में गिर पड़ा। बम बम भोले भंडारी। चले गए भोले भंडारी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। आह! दूसरे ही पल बाकेलाल के होश अंधकार में विलीन हो गए। महामंत्री जी, इन्हें उठाकर बाकेलाल जी के कक्ष में ले चलिए। बाकेलाल मूर्छित। बाकेलाल जी के कक्ष में जी जो आ गया। सैनिकों, इन्हें उठाकर ले चलो। कुछ ही देर बाद बाकेलाल को होश आता है। आह! क्या मैं जीवित हूँ? अवश्य बाकेलाल, और भगवान शिव के वरदान के कारण मेरे स्वामी भी जहाँ सकुशल हैं। बाकेलाल, बाकेलाल, ओह! भगवान शिव ने रानी जी के सामने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। बेटे, मृत्यु से तो बच गया, लेकिन अब सजा से तू नहीं बचेगा। महाराज जी, महारानी जी, यह आप महाराज को बाकेलाल कहकर क्यों संबोधित कर रही हैं? ये आपके महाराज और मेरे स्वामी राजा विक्रम सिंह नहीं हैं, बाकेलाल हैं। बाकेलाल क्या? लेकिन चारों खाने चित भागने का भी मौका नहीं है। फिर महाराज कहाँ है? और ये बाकेलाल, उफ, यह सब क्या हो रहा है? प्रभु, बाकेलाल हमें बताएंगे कि यह सब क्या हो रहा है। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अब सिर बचाने को सोच बाके, सूझ गई तरकीब। दूसरे ही पल महामंत्री धर्म सिंह कठोर स्वर में बोले, बाकेलाल, यह क्या माजरा है? रानी जी के सवाल का आप क्या जवाब है तुम्हारे पास? महामंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए ही मुझे यह सब स्वांग करना पड़ा। महाराज के प्राणों की रक्षा? क्या मतलब? जी हाँ महामंत्री जी, आज महाराज की आयु समाप्त हो रही थी। यह बात मुझे कुछ दिन पूर्व स्वप्न में पता चली। महाराज को मृत्यु से बचाने के लिए मैंने एक चाल चली और स्वयं राजा विक्रम सिंह बन बैठा। तब महाराज कहाँ है? महाराज को मैंने अपने जिन मित्र की मदद से एक बोतल में बंद कर नदी में फेंक दिया। उफ, हे भगवान, छपाक। और स्वयं महाराज बन बैठा ताकि अगर मृत्यु हो तो विक्रम सिंह के रूप में मेरी हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन भाई। बाकेलाल इतना कहकर चुप हुआ ही था कि महामंत्री धर्म सिंह भर्राए स्वर में बोले, बाकेलाल जी, आप वास्तव में महान। महाराज के लिए अपने प्राण संकट में डाल लिए। आप धन्य हैं बाकेलाल जी। हे महापुरुष बाकेलाल, अब तो शिव के वर के फल स्वरूप स्वामी के प्राणों का संकट भी टल गया है।
कृपया अब तो बताएं कि महाराज विक्रम सिंह वापस महल कैसे लौटेंगे वापिस। यह तो मैंने जिनसे पूछा ही नहीं था, और अब तो वह 1 वर्ष बाद ही मेरे बुलाने पर हाजिर होगा। क्या? हे भगवान, तो क्या महाराज जीवन भर बोतल में ही तैरते रहेंगे? हे भगवान, यह कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। जब तक महाराज मेरे सामने नहीं आते मुझे भी अपना बाकेलाल वाला रूप प्राप्त नहीं होगा। ही राजगद्दी अभी भी मेरे हाथ में ही है। ठीक तभी महाराज, रानी जी, महामंत्री जी, चमत्कार चमत्कार हो गया। क्या हुआ खानसामा? आप स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लें, ऐसा क्या चमत्कार हो गया। खानसामा सबको लेकर शाही रसोई में पहुंचा। यह देखिए महाराज, मछली मछली। सब चौंक गए। मछली के पेट में एक बोतल है महाराज, और उसमें कोई छोटी मानव आकृति कैद है। तुरंत बोतल बाहर निकाली गई। अरे, यह तो वही बोतल है इसमें मेरा मतलब महाराज बंद है। महाराज, आहा स्वामी। हिलने डुलने से राजा विक्रम सिंह की गहरी नींद टूट गई, और वो स्वामी रानी स्वर्णलता, महामंत्री धर्म सिंह, इसका मतलब इस वक्त मैं अपने महल में हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालो महामंत्री। महामंत्री ने बोतल का ढक्कन हटा दिया। हा, अब मैं आजाद हूँ महामंत्री, इस दुष्ट बाकेलाल को जाने मत देना। राजा विक्रम सिंह के बोतल से बाहर निकलते ही बाके अपने असली रूप में वापस आ गया। ओह, मैं फिर से बाकेलाल बन गया। गिरफ्तार कर लो इस शैतान को, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम इसे फांसी पर चढ़ाने का। ठहरिए महाराज, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। बाकेलाल परेशान हैरान, अब क्या होगा इसका। महामंत्री ने सारी कहानी कह सुनाई। फिर महाराज, बाकेलाल तो देवता है, धरती पर अवतार के रूप में इसका जन्म हुआ है। यह सुनते ही विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया। बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं। सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूँ जो तुझे बोतल में बंद करके नदी में फेंका। काश जीवित ही फेंक दिया होता। लेकिन बाके, वह जिन तो किसी प्रतिशोध की बात कर रहा था। यह सब तो नाटक था महाराज। सब आश्चर्य से बाकेलाल को देख रहे हैं। अगर हम आपको सारी कहानी सच सच बता देते तो क्या आप चुपचाप बोतल में चले जाते? और फिर बाकेलाल, अब तो सभी संकट दूर हो गए हैं, तुम और अधिक महान हो गए हो। मैं चाहता हूं कि खेत में बुआई का कार्य शुभारंभ भी तुम ही करो। क्या? बोलो बाकेलाल की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकेलाल के नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।